Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about digestion. तो डाइजेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स की या लार्ज पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन होती है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में। और ये लार्ज पार्टिकल की स्मॉल पार्टिकल में इनकी ब्रेकडाउन क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्मॉल पार्टिकल आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ये आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से आपके डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट आर्गन, डिफरेंट सेल में इन मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन होती है और फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए से इनसे एनर्जी रिलीज़ हो सकती है। तो अगर इनकी एब्ज़ॉर्प्शन होती है तब आप इससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अगर इनकी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती तो आप इससे एनर्जी भी हासिल नहीं कर सकते। तो एब्ज़ॉर्प्शन के लिए क्या ज़रूरी है? इन लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। और ये लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज अ डाइजेशन। Digestive system: those organs that helps in the process of digestion make digestive system. इस डायग्राम में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए हैं। तो पहला जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है माउथ, जो यहाँ पर डायग्राम इसका मैं नहीं बना सका। और उसके बाद आता है एसोफेगस। एसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जिसमें आपके पास माउथ से खुराक आके स्टमक तक आती है। उसके बाद आती है स्टमक। स्टमक एक जे शेप और बनाना शेप स्ट्रक्चर है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास फूड स्टोर होता है। फिर स्टमक से फूड आ जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की फुली डाइजेशन हो जाती है और वो जो डाइजेस्टेड फूड हो, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी एब्जॉर्ब होंगे टुवर्ड द ब्लड। जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो मैंने स्मॉल सब्सटेंसेस बताए थे, वो इनकी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाती है और वो ब्लड में चले जाते हैं और फिर ब्लड के ज़रिए से वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनमें न्यूट्रिएंट होंगे इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और वेस्ट प्रोडक्ट जो बचेगा वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगी इनकी स्टोरेज होती है और यहाँ पर साल्ट एंड वाटर की भी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, उसके बाद रेक्टम आते हैं, उसमें बिल्कुल जो वेस्ट प्रोडक्ट हो वो कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है और फिर एनस के ज़रिए से वो बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं।
तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट आर्गन्स और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एक ट्यूब है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से शुरू होके एनस तक आता है और इसमें आपके पास एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और इस सारी ट्यूब को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल या इसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो आर्गन आते हैं इनको प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन्स कहते हैं। प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन जिसमें आपके पास एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। कुछ आर्गन इस तरह भी हैं जो आपके पास डायरेक्ट इस ट्यूब के अंदर वाक़या नहीं है, लेकिन फिर भी वो डाइजेस्टिव आर्गन्स में आते हैं। वो एसेसरी डाइजेस्टिव आर्गन्स हैं और इनमें आपके पास एक लिवर है एंड पेनक्रियाज, गल ब्लैडर वगैरह। ये आपके पास एसेसरी आर्गन्स में आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन आपके पास इस ट्यूब के अंदर इनकी लोकेशन नहीं है, तो इनको कहते हैं एसेसरी आर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मतलब आर्गन्स हैं इनको कहते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन, प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन्स। और इसके अलावा जो इस ट्रैक में नहीं है इनको कहते हैं एसेसरी आर्गन, जिसमें आपके पास लिवर एंड पेनक्रियाज है एंड सलेवरी ग्लैंड वगैरह है। ये माउथ के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड्स, लिप्स एंड चिक्स आते हैं। और इन ये जो पार्ट्स हैं इनके अपने अपने फंक्शन हैं। लिप्स, टीथ का जो फंक्शन है वो है च्यूइंग। च्यूइंग मतलब चबाना, एंड द च्यूइंग ऑफ फूड इज नोन एज मेस्टिकेशन। खुराक के चबाने को मेस्टिकेशन कहते हैं। और इसी तरह जो डाइजेशन है इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, एक दो किस्म के डाइजेशन, एक को कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, एक को कहते हैं केमिकल डाइजेशन, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस चीज़ की वजह से जो डाइजेशन है, जो फूड की ब्रेकडाउन है वो है मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होती है जिसमें आपके पास फोर्सफुली जो फूड हो उसकी ब्रेकडाउन होती है और इसमें केमिकल जो बांड्स होंगे इनकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, बल्कि इनको वैसे ही फोर्सफुली इसको इनकी ब्रेकेज होती है। उसके बाद है टांग। टांग का तो एक अपना फंक्शन है जिसको हम टेस्ट कहते हैं। जायका चखना टांग की वजह से होता है। और इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो है रोलिंग ऑफ फूड। रोलिंग ऑफ फूड मतलब आप जब चबाते हैं तो आपके दांतों से मतलब वो खुराक नीचे गिरता है तो दोबारा आपके दांत के नीचे लाना ये आपके टांग का काम है। इनसे बोलस बनाना, एक लुक़मा की शक्ल इसको देना, ये भी आपके टांग का काम है। ठीक है, और फिर उस बोलस को धक्का देके फेरेंस की तरफ धकेलना, ये भी आपके टांग का काम है। इसके बाद टांग का एक और काम भी है, जो सलाइवा होता है, थूक जो होती है उसको मिक्स करना विद द फूड टू लुब्रिकेट इट। तो मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा ये भी इसका फंक्शन है। उसके बाद है सिलेवरी ग्लैंड्स। सिलेवरी ग्लैंड्स जो है इसमें आप एक ग्लैंड है जिससे आपके पास सलाइवा रिलीज होता है और सलाइवा का जो फंक्शन है वो है लुब्रिकेशन ऑफ फूड, लुब्रिकेशन ऑफ द फूड। जो खुराक आप ले लेते हैं इनको लुब्रिकेट करना। लुब्रिकेशन का फिर फ़ायदा ये होता है कि आप इसको जब इनगल्फ करते हो आपके एसोफेगस में जाता है तो फिर वहाँ पर वो आसानी से नीचे चला जाता है। तो एक लुब्रिकेशन ऑफ फूड है। और फिर इस सलाइवे में आपके पास ऐसे एंजाइम होते हैं, ऐसे इसमें केमिकल होते हैं जो आपके पास उस फूड को इसमें जो बैक्टीरिया जो जरासीम होंगे उनको भी किल करता है। किल द जर्म्स। जो आप खुराक लेते हैं इनमें अगर कोई बैक्टीरिया
वगैरह है तो वो इनको किल करता है, ठीक है। तो ये आपकी सलाइवा जो है इसका कमाल है, और सलाइवा इससे इन सलीवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके बाद है लिप्स एंड चीक्स। लिप्स आपकी माउथ की ओपनिंग है, जिसके ज़रिए से आप खुराक को बॉडी के अंदर या माउथ के अंदर ले जाते हैं। चिक्स चिक्स आपके पास वो पार्ट्स है आपके माउथ के जो आपके दांतों के बाहर की साइड की तरफ होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन ये है कि जब आप चबाते हैं दांतों से तो खुराक आपके मुंह से बाहर नहीं गिरती, क्योंकि वहाँ पर चिक्स प्रेजेंट होते हैं तो वो खुराक आपके मुंह से बाहर नहीं जाती। तो ये है माउथ। तो इंशाल्लाह वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसोफेगस एंड स्टमक को। फिर उसके बाद दूसरी जो वीडियो होगी इसमें हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियाज एंड लीवर को। ज़्यादा वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी ना हो जाए।